वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। परम पूज्य शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित समस्त संत चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नेटवर्क 10 के माध्यम से जो संत संसद का यहाँ दिव्यता एवं भव्यता के साथ आयोजन हो रहा है और प्रातःकाल से मैं सुन रहा हूँ, सब लोगों के बड़े सुंदर सुंदर मत आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, नोट करने वाले कि किन विषयों का क्या उसका उत्तर मिल सकता है। और हमारे श्रीमान संजय गिरी जी ने जो एक पहल की है, भले ही हम संसद में जाकर न बैठे लेकिन सीना ठोक के कह सकते हैं कि संसद में जाकर के हम वहां बैठते हैं, तो ये हमें गौरव होता है कि हम संसद में आए हैं। और 2026 में तो ये दूसरा है, वैसे पंचम संत संसद का आयोजन हो रहा है। मैं ब्रजधाम से हूं और गिरिराज जी आ गए हैं तो थोड़ी सी पावर और आ गई है। यहां पर परम पूज्य स्वामी श्री ज्ञानेंद्र गोस्वामी जी बैठे हुए हैं। कई कई विषय यहां पर रखे गए। पर्यटन की जगह कोई और शब्द रखिए। पर्यटन कोई खराब शब्द नहीं है, पर्यटन बोल सकते हैं, लेकिन तीर्थाटन बोलेंगे तो थोड़ा सा अलंकार बढ़ जाएगा। अलंकार प्रियो विष्णु, भगवान विष्णु को अलंकार अति प्रियो है। जलधारा प्रियो शिव, भगवान शिव को जलधारा बहुत प्रिय है। एक लोटा जल सब समस्या का हल। तो उसी प्रकार संत संसद में जो ये विषय है धर्मांतरण का, पंजाब में जैसे कि चर्चा कर रहे थे 1.5% से 8% पहुंचा और 2035 तक ये 70 से 80% पहुंच जाएगा। तो सोचनीय विषय है कि आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं। संत अगर सत्ता में बैठेगा तभी हमारा मार्गदर्शन दिखा सकता है। धार्यतीति धर्म, धारणा धर्म इत्यायु, और धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म के जो वाक्य हैं उसको धारण किया जाए, ना कि वस्त्रों के द्वारा उसका आकलन किया जाए। वह पीला भी हो सकता है, वो भगवा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें हमारे हिंदू राष्ट्र में इस समय जो सरकार है उससे हमारी मांग ये होनी चाहिए कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाना चाहिए। स्पष्टाश्च गावा समयंति पापम, गौ माता को स्पर्श करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वही भारत में नित्य ही गौ माता कट रही है। कितने दुख का यह विषय। परम पूज्य स्वामी जी ने बड़ा सुंदर एक वाक्य रखा था भगवान शंकराचार्य जी के लिए, बहुत वंदनीय है, मैं उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूं। विचारधारा सबकी अलग है, थोड़ा सा अंबानी जी के पास जाने से भी फर्क पड़ता है और मंदिर के अंदर वैनिटी वैन भी लेकर घुस जाते हैं। तो भैया अंबानी का घर नहीं है, वो मां भगवती का द्वार है, पैदल चलना सीखना पड़ेगा। तो कुछ चीजें हैं जो स्वामी जी, इन पर भी हम लोगों को विचार करना होगा, नहीं तो वहां पर मधुमक्खियों का अटैक तो होना संभव है। हाँ, धर्मांतरण को रोकने के लिए हमारे जितने धर्म गुरु हैं, जितने संत हैं, कथावाचक हैं, वैष्णव हैं, सबको अभियान चलाना होगा। वैदिक गुरुकुल की जो परंपरा चली आई है उसको निभाते हुए। पूज्य कालीपुत्र जी यहां पर बैठे हुए हैं, कालीचरण जी, बड़ी सुंदर उन्होंने बात की एक विद्यालय के विषय पर। जब गुरुकुल बनेगा तो हमें जो हमारी शिक्षा पद्धति है, वैदिक गुरुकुल की पद्धति है, जो हमें जीना सिखाएगी, सनातन को समझने का प्रयास कर पाएंगे। हम सनातन की बात कर रहे हैं, लेकिन सनातन है क्या? सनातन का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो इस भाईचारे को खत्म करना होगा, क्योंकि ये जो भाईचारा है ये हमें नष्ट कर रहा है। विधर्मियों से हमें बचना अति आवश्यक है। लव जिहाद, लिविंग रिलेशनशिप जैसी जो बीमारियां हैं वो भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। धर्मांतरण का जो कार्य हो रहा है पश्चिम बंगाल, पंजाब के अंतर्गत, झारखंड के अंतर्गत, तमिलनाडु, केरल में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। हमें वहां जाकर के आदिवासियों से मिलना है, सत्संग के द्वारा
कथा के द्वारा, प्रवास के द्वारा उनको बताना है कि सनातन होता क्या है। इतना ही कहूंगा संत संसद के माध्यम से कि ये जो कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा है भव्यता के साथ, इसका जो मंथन होगा अवश्य ही कल्याण करने वाला होगा और सनातन को एक नई दिशा दिखाने वाला होगा।